नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन कुछ लोगों का सिलेक्शन अभी और हो सकता है। इस पर मैं आज बात करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। कैसे इन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, इस पर बात करते हैं, और किन लोगों की वजह से सिलेक्शन हो सकता है ये भी बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट आने से लगभग एक महीना पहले स्वास्थ्य विभाग के लगभग 45 सीटों पर वेटिंग आई, जिसकी ज़रूरत उस समय नहीं थी। वो वेटिंग लिस्ट आई। हमारा मानना था कि वेटिंग लिस्ट अगर रिजल्ट के बाद आती, कहने का मतलब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट आ जाता और उसके बाद अगर वेटिंग आती तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट अगर पहले आ गया। साथियों, जिन 41 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 41 इसलिए बोल रहा हूँ, 4 सीटें जो है क्षैतिज आरक्षण के तहत छूट गई थी। वो कैंडिडेट वहाँ पर नहीं मिले, तो वो सीटें वहाँ पर होल्ड है। वहाँ पर वो कैंडिडेट थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था और उनकी वेटिंग यहाँ पर आई, लेकिन यहाँ पर सीटें ना मिलने के कारण जो है ये यहाँ पर इनकी वेटिंग नहीं आ पाई, तो 4 सीटें ये खाली रह गई। तो साथियों, टोटल 41 सीटों पर वेटिंग आई और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था तो यहाँ इनका चयन भी हो गया। अब आप हमें थोड़ा सा चीज़ें समझनी होगी। यहाँ भी उनका चयन हुआ है, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वेटिंग लिस्ट में भी उनका चयन हुआ है और दोनों जगह उन लोगों को जो है सीटें मिल चुकी है। अब डिसाइड उन्होंने करना है कि वो कहाँ ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग शायद कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, अभी बात चल रही है। साथियों, इसी मुद्दे को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि यहाँ पर जो ये वेटिंग आई है ये कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। 41 बच्चों का नुकसान हो रहा है। 41 वो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा, डिग्री, डिप्लोमा, मेल, फीमेल, किस में कितना सीटें बची है, कैसे कैसे किस किस कैटेगरी के किस किस व्यक्ति को जो है बेनिफिट मिल सकता है, इस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इन पदों को अब भरा कैसे जाए। तो इसके लिए हमारे कुछ साथी चिकित्सा चयन बोर्ड गए। जब वहाँ बात की कि इस पर आप दोबारा से रिजल्ट निकालिए, आपने इनका वहाँ भी सिलेक्शन कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो उनका कहना था कि हम दोबारा से रिजल्ट तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक ये खुद लिख कर ना दे दें कि हम जो है भविष्य में मेडिकल कॉलेज में जो 1455 पदों पर रिजल्ट आया है वहाँ पर हम जो है अपना दावा पेश नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? साफ शब्दों में चिकित्सा चयन बोर्ड ने ये कहा कि हम, अब उनका कहना भी बिल्कुल सही है क्योंकि उनका संवैधानिक अधिकार है, भाई जो अप्लाई कर रहा है उसका संवैधानिक अधिकार है। तो चिकित्सा चयन बोर्ड का साफ साफ कहना था कि अगर पहले तो हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, अगर हम इनकी जगह किसी और का सिलेक्शन कर देते हैं तो भविष्य में ये कभी, इन्होंने दावा कर दिया इस सीट पर, बिल्कुल वो अपनी जगह सही है। अब इस स्थिति में सॉल्यूशन कैसे निकले, तो चिकित्सा चयन बोर्ड ने इसका सॉल्यूशन भी बताया है कि अगर ये लोग जो 41 लोग चयनित हुए हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, अगर ये लिख कर दे देते हैं कि भविष्य में हम इस पद के लिए दावेदारी नहीं करेंगे तो इनकी जगह रिजल्ट निकाला जा सकता है। 41 पदों पर फिर से रिजल्ट आ सकता है। तो मेरा उन सभी 41 लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ आप इतना तो आप कर ही सकते हैं। अपने ही साथ के ये लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अपने ही भाई बहन हैं, अपने ही संगी साथी हैं, और आपके एक डिसीजन से कहीं ना कहीं 41 लोगों का घर जो है चल सकता है। 41 लोगों के घर में खुशियाँ आ सकती है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलरेडी आपका सिलेक्शन हो गया है। मैं इस चीज़ को भी आप लोगों से कहना चाहूँगा, जब आपका पिछली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो वो दर्द आपने झेला, आपको महसूस हुआ होगा, वही आज इनकी स्थिति भी है। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप लोग चिकित्सा चयन बोर्ड को ये लिख के दे दीजिए कि भविष्य में हम इन पदों के लिए दावा नहीं करेंगे, ताकि यहाँ पर 41 नए बच्चों को
जो है सरकारी सेवा में आने का मौका मिल सके। अच्छा, ये 41 लोग कौन कौन हैं? कौन कौन बोले तो कैसे कैसे मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर कैसे कैसे जो है लोग आ सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। 41 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इसमें सामान्य वर्ग की 10, मैं पहले जीएनएम फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग की, कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें जीएनएम में वेटिंग लिस्ट में निकली, उतनी ही यहाँ जीएनएम में और भर दी जाएंगी। सामान्य वर्ग की 10 लड़कियां हैं जो जीएनएम जिन्होंने किया है, एससी कैटेगरी की 1 लड़की, एसटी की कोई भी लड़की नहीं है, ओबीसी की 1 लड़की और ईडब्ल्यूएस की 1 लड़की। टोटल 15 सीटें हैं, 2 सीटें क्षैतिज आरक्षण की, टोटल 17 सीटें। फिर से बता रहा हूं, जीएनएम फीमेल कैंडिडेट्स की सामान्य वर्ग की 10 सीटें हैं, 10 जीएनएम की 10 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और हो सकता है। अनुसूचित जाति की 1 महिला कैंडिडेट का सिलेक्शन और हो सकता है, अगर ये लिख के दे देती हैं। एसटी में कोई नहीं है, ओबीसी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1 टोटल, और क्षैतिज आरक्षण के 2 हैं। क्षैतिज आरक्षण का तो खैर केस चल रहा है, बहुत कम लोग मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं और मैं इस केस को लड़ रहा हूं। आप लोगों को बता दूं, क्षैतिज आरक्षण का केस मैं लड़ रहा हूं और बहुत जल्द मैं आपको बता रहा हूं। इस केस को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं जीतूंगा नहीं। इस केस को हर हाल में मैं जीतूंगा, इस चीज़ का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। तो इतने लोगों का सिलेक्शन जीएनएम में हो सकता है। सामान्य वर्ग में 10 लड़कियों का, एससी में 1, एसटी में 0, ओबीसी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1, इतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और हो सकता है। इसी तरीके से डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं, सामान्य वर्ग में 13 लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है, अनुसूचित जाति में 3 लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है, एसटी में 1 लड़की का सिलेक्शन हो सकता है, ओबीसी में 3 लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है और ईडब्ल्यूएस में 1 का सिलेक्शन हो सकता है। टोटल 21 लोगों का सिलेक्शन डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स में हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामान्य वर्ग में 13 लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है ये बात कर रहा हूं मैं डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की। अनुसूचित जाति कैटेगरी में 3 लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है, एसटी में 1 लड़की का सिलेक्शन हो सकता है, ओबीसी में 3 लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है और ईडब्ल्यूएस में 1 लड़की का सिलेक्शन हो सकता है। टोटल 21 लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है। बात कर लेते हैं साथियों जीएनएम मेल कैंडिडेट्स की। तो जीएनएम में सामान्य वर्ग के 3 लड़कों का सिलेक्शन हो सकता है वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि 3 लड़कों का नाम आया है। क्षैतिज आरक्षण के तहत 2 पोस्टें भी सामान्य वर्ग की ही है जो कि होल्ड हो गई है और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कोई भी कैंडिडेट का नाम नहीं आया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको, 3 जनरल के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और हो सकता है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है प्लीज़ वो लिख कर दे दे चिकित्सा चयन बोर्ड, क्योंकि भविष्य में हम मेडिकल कॉलेज के इन पदों के लिए दावा नहीं करेंगे और इन पदों को अगले कैंडिडेट्स को दे दिया जाए। इसी तरीके से साथियों, अगर डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की बात करूं, सामान्य वर्ग में 3 कैंडिडेट, एससी, एसटी, ओबीसी में कोई कैंडिडेट नहीं और ईडब्ल्यूएस में 1 कैंडिडेट। टोटल 4 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ है। सामान्य वर्ग में 3 कैंडिडेट डिग्री धारक और आ सकते हैं मेल कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस में 1 मेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और हो सकता है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हमारे नर्सिंग बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है साथियों। इस पर हमें बात करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि किस किस तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ, किस किस तरीके से वेटिंग लिस्ट इनका सिलेक्शन हुआ। साथियों, अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा एनओसी कितने लोगों को मिली, कितने लोगों को नहीं मिली, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।